हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पार्ट 4 एडमिशन में पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा एडमिशन के अंदर नई रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है, हमने वो सारी चीज देख ली। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है और एडमिशन की जो जर्नल एंट्रीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारी एंट्रीज आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, लाइक कैश टू कैपिटल, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू एबी, न्यू टू ओल्ड, ओल्ड टू कैश, ओल्ड टू गुडविल। बस इतनी एंट्रीज आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। और इसके बाद हमने पढ़ा हिडन गुडविल, कि हिडन गुडविल को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और किस तरीके से उसको हम लोग निकाल के एंट्री पास करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो नोटबुक निकाल लो और फटाफट ये सारी चीजें हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। लिखो यहां पे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस का ट्रीटमेंट। देखो, कोई भी बैलेंस शीट अगर आप देखो, कोई भी बैलेंस शीट अगर आप देखते हो तो ये जो साइड है उसमें ये है लाइबिलिटीज और ये है एसेट्स और ये अमाउंट। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूबल आइटम यानी जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो चार होंगे इसके अंदर। पहला होगा जनरल रिजर्व, दूसरा पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट्स, तीसरा होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। और हाँ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अलग अलग केसेस को डिस्कस किया है। प्लीज वो वीडियो देख लेना। मैं दोबारा आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अलग अलग केसेस नहीं समझाने वाला, बिकॉज मैं दो वीडियो ऑलरेडी सेम टॉपिक बना सकता हूं। आप सर्च कर सकते हो IFR या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड सुनील पांडा, आप आगे डाल दोगे तो आपको पूरा का पूरा वो वीडियो मिल जाएगा। तो वो बहुत अच्छे समझाया है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड रहा है बच्चों का उसमें। सेम टू सेम WCR का भी करा रखा है मैंने, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके। तो बैलेंस शीट में अगर लाइबिलिटी साइड आपको इसमें से कोई एक, दो, तीन या चार, चारों चीजें अगर आपको मिलती हैं लाइबिलिटी साइड, इन चारों में से कोई भी एक, दो, तीन या चार, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बढ़ जाता है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ध्यान रखना, पुराने पार्टनर्स ने, मान लो एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, इन तीनों ने हर साल थोड़ा थोड़ा सा पैसे जोड़ के रख रखे थे। आज जो है ये सी को एडमिट करना चाहते हैं, डी को, मतलब एबीसी तीन पार्टनर से डी को एडमिट करना चाहते हैं। तो जो पैसे इन्होंने जोड़ रखे थे वो किन लोगों ने जोड़े थे? एबीसी ने। तो ये पैसा बटेगा भी किसमें इन नियर फ्यूचर? नए पार्टनर के आने पे एबीसी में। तो इसीलिए ये जो बैलेंस शीट होती है ना क्लास, ये बैलेंस शीट पुराने पार्टनर्स की होती है। इसके अंदर जो भी आइटम होता है वो पुराने पार्टनर्स का ही होता है, इसीलिए ये पुराने पार्टनर्स में ही बटेगा, उन्हीं की ओल्ड रेशियो में। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया पूरा का पूरा चार आइटम बैलेंस शीट में WCR का। और ये मतलब कि ये चार होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इस तरफ जो जो होता है वो देख लेते हैं एक बार। गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और P&L का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस। तो बैलेंस शीट में अगर आपको ये तीन चीजें मिल जाएं तो इनको आपको कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड बांटना है, इनको आपको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बांट देना है। यानी कि अगर आपको बैलेंस शीट में इन सात आइटम में से कुछ भी एक, दो, तीन, चार, पांच, छह या सातों के सात आइटम मिल जाए, सात तो कभी मिल नहीं सकते, बिकॉज या तो लॉस आपको मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेगा। बट इनमें से कोई भी आइटम मिलेगा तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड ओल्ड रेशियो में बांट देना है। समझ रहे हो बात को? इनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपोजिट साइड, अगर इधर है तो ये क्रेडिट, इधर है तो डेबिट, किस रेशियो में? पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्लियर है यहां तक? तो ये होगी चीज। अब आपको एक एक करके सबका मतलब मैं समझा देता हूं। प्रॉफिट में से जो पैसा साइड में निकाल के रख लिया, इन फ्यूचर कभी भी जरूरत होगी उसको बांटेंगे, दैट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। और पीएल तो ये क्लास प्रॉफिट ही है जो आपने अभी तक बांटा नहीं है। हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट कहीं वो डूब ना जाए, उसकी वैल्यू कम ना हो जाए, तो उसके लिए एक पैसा जोड़ के रखते हैं, रिजर्व जोड़ के रखते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हमारी फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे होते हैं, तो अगर वर्कर होंगे तो उनको कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है, कोई अनहैपनिंग हो सकती है वर्कर्स के साथ,
तो हम उनको उसमें कॉम्पनसेशन देते हैं, क्षतिपूर्ति करते हैं, क्योंकि हमारे वर्कर हैं तो उनको कॉम्पनसेशन भी हम देंगे, क्योंकि वो काम करते वक्त उनका नुकसान हुआ है। तो उसके लिए जो पैसे जोड़ के रखते हैं फैक्ट्री में, दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ये परचेज गुडविल है, हर साल थोड़ा थोड़ा सा राइट ऑफ होता है, बट एडमिशन के टाइम पे ये पूरा राइट ऑफ होगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्लास, ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो आपने पहले कराया एक बार, लेकिन जिसका आगे आने वाले 4-5 सालों में एडवर्टाइज होना है, तो जो राइट ऑफ नहीं हुआ उसमें से वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में आता है। मान लो 5 करोड़ का आपने एडवर्टाइजमेंट किया, जिसको 5 साल चलने वाला है, तो हर साल खर्चा 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ रुपए आपने राइट ऑफ कर दिया होगा। राइट ऑफ का मतलब प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड दिखा दिया होगा। बाकी जो 4 करोड़ रुपए है वो बैलेंस शीट में एज इट इज अपीयर होगा। इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजिंग सस्पेंस कहते हैं। और अगला क्लास पीएनएल का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस। ध्यान रखना, ये डेबिट बैलेंस है, लॉस है। लॉस बिजनेस के लिए असेट है, जबकि प्रॉफिट बिजनेस की लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट्स हुआ है वो बिजनेस ओनर को लौटाएगा। तो अगर मैं इन चारों की जनरल एंट्री पास करूं, दो बातें। पहली चीज, ये सारी चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होती है इन ओल्ड रेशियो। ये सारी चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, पहली चीज तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है ओल्ड रेशियो में। और जो दूसरी चीज है, वो ये है कि ये न्यू बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होता, नॉट अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट। समझ रहे हो? जो चीज बढ़ चुकी है, जो चीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ गया है, वो चीज नई बैलेंस शीट में दोबारा आपको नहीं देखने को मिलेगा। जो पार्टनर्स के कैपिटल में बढ़ गया वो नई बैलेंस शीट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है क्लास यहां तक? तो ये है सारी की सारी चीजें, आपको इस तरीके से सारा काम करना है। अब हम करते हैं जरा इसमें, अब हम इसके अंदर करते हैं एंट्री। ठीक है, देखो मैं मान लेता हूं ये रहा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स ये मान लेता हूं ABC, 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 AB और C। ओके, तो ये सारी चीजें जो हैं इधर बटेगा, ये सारी चीजें इधर बटेंगी। तो बांट देते हैं। कैसे लिखेंगे? बाई जनरल रिजर्व, बाई P&L, बाई WCR और बाई IFR। तो इनकी जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट। अलग अलग भी कर सकता था मैं, बट एक साथ ही ठीक रहेगा। IFR अकाउंट डेबिट टू A और टू B। ओल्ड रेशियो में बटेगा ना क्लास, A और B में। C तो नया पार्टनर है, C में नहीं बटेगा, A और B में बढ़ जाएगा। किनकी रेशियो में? इनकी ओल्ड रेशियो में। ओके, तो इस तरीके से इनको बांटना है। तो जो भी 1, 2, 3 चीज मिलेंगी वो ओल्ड पार्टनर्स में, उनकी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। अब इधर साइड जो 3 चीज है उसको इधर लिखेंगे। आप क्वेश्चन भी बना पाओगे, एंट्री भी समझ लेंगे। टू गुडविल, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टू P&L। तो इनकी एंट्री क्या होगी? 2 लिखा हुआ है, तो इनकी एंट्री होगी A डेबिट, B डेबिट, A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल, टू P&L, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, तो ये भी एंट्री किस रेशियो में होती है? ओल्ड रेशियो में। तो ये सारी चीजें होती हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट। अब इसमें से वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ना अलग अलग केसेस होते हैं, कि बैलेंस शीट में इतना, एडिशनल में इतना। तो उसके लिए आपको क्लास 2 वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे क्लास जाके 2 वीडियोस को जरूर देख लेना, ट्रीटमेंट ऑफ WCR और ट्रीटमेंट ऑफ IFR। क्लियर है यहां तक? चलो, ये टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया। वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना क्लास। अगर आप देख रहे हो डेली बेसिस पे, अगर आप कुछ सीख रहे हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, वही मुझे मोटिवेशन देता है आप लोगों के लिए डेली काम करना, चाहे मैं कहीं भी हूं, कैसे भी प्रॉब्लम में हूं। चलो शुरू करते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन, आप लोग कॉपी निकाल लो, क्वेश्चन मेरे साथ साथ बनाओगे। आपको एंट्रीज पास करनी है अलग अलग केसेस में। हम सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्स और वाई पार्टनर, इनकी रेशियो है 2:1। जेड को एडमिट किया है कितने के लिए? 1/3 शेयर के लिए जेड को एडमिट किया है। ऑन द डेट ऑफ द जेड एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई शोज अ जनरल रिजर्व। बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। कितना जनरल रिजर्व है? 2,50,000 एंड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000 इन P&L। यानी कि देखो, P&L का क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या होता है क्लास? प्रॉफिट। और प्रॉफिट बैलेंस शीट में कहां पे आता है? लायबिलिटी। ये चीज तो भूलना मत, हमेशा याद रखना।
पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट बैलेंस शीट में कहां पे आता है, लाइबिलिटी साइड। ओके, तो यानी कि देखो, अगर आप देखो इस चीज को, तो ये रही बैलेंस शीट, इधर आपको जीआर भी दिया हुआ है, इधर आपको पी एंड एल भी दिया हुआ है, ठीक है। और ओल्ड रेशियो ध्यान रखना 2:1 है, और ये है 2.5 लाख 250, और जो आपको दे रखा है वो 50 दे रखा है, ठीक है। ये आ गया 2,50,000, और ये आ गया आपका 50,000, दोनों मिला के आ गया 3 लाख रुपए। तो एंट्री क्या होगी बताओ जरा, एंट्री हम इसकी करेंगे, जीआर और पीएनएल की एंट्री देख लो, बाई साइड बढ़ता है ना क्लास, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई साइड बढ़ता है, बैलेंस शीट में तो इधर है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में बाई साइड, तो यानी कि जीआर डेबिट पी एंड एल डेबिट टू ए टू बी, ये आपका आ गया 2,50,000, ये आ गया 50,000, टोटल आ गया 3 लाख, और 3 लाख का जो ओल्ड रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में वो है 2/3 और 1/3, तो 3 लाख का 2/3 और 1/3 करोगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हो, जीआर और पीएनएल का। अभी अगर खाली जीआर दिया होता तो खाली जीआर की पास करते, और पीएनएल का दिया है तो जीआर पीएनएल दोनों का पास करेंगे। और मान लो इधर कुछ दिया होता तो डेबिट साइड एंट्री पास करते, फिर एंट्री होती ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो आप देखो ना, जैसे एंट्री जीआर पीएनएल, अभी देखो आप यहाँ पे भी आपने क्या एंट्री पास करी, जीआर पीएनएल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी भी हमने यही एंट्री पास करी, जीआर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो अगला क्वेश्चन, बैलेंस शीट में आपको डब्ल्यूसीआर दे रखा है 72,000, मतलब ये जो बैलेंस शीट है इसमें आपको डब्ल्यूसीआर दिया हुआ है 72,000, ठीक है। मतलब वर्कर के लिए आपने जोड़ रखे हैं 72,000, लेकिन क्लेम जो हुआ यानी जो वर्कर का नुकसान हुआ वो हुआ है 48,000 का। अच्छा, वर्कर के लिए जोड़े कितने थे आपने, 72,000, वर्कर का नुकसान कितना हुआ है 48, तो 48,000 दे दोगे वर्कर को। अभी भी आपके पास 15,000 रुपए जो है वो लगभग कैलकुलेट करते हैं, 72 में से अगर 48 घटा दें तो 24,000 रुपए जो हैं वो अभी भी आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट बचा हुआ है। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, देखो देखो ये जो 24,000 रुपए एक्स्ट्रा बचा हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में बाय डब्ल्यूसीआर, और जो ओल्ड रेशियो है वो क्या है क्लास, ए और बी का 2:1। तो 24,000 को अगर आप 3 से डिवाइड दो तो ये आएगा 16,000 और ये आएगा 8,000, और ये जो है ये नई बैलेंस शीट में जो है, नई बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ये अपीयर हो जाएगा। ये डब्ल्यूसीआर के केसेस हैं, जब ट्रीटमेंट समझोगे डब्ल्यूसीआर का तो बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाओगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अगर खाली बैलेंस शीट में होता तो पूरा बढ़ जाता, पर आपने वर्कर के लिए कितने रुपए जोड़ रखे हैं 72,000, वर्कर का नुकसान 48 का हुआ तो 48 तो चला जाएगा लाइबिलिटी में, मतलब आप क्लेम एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ वर्कर का 48,000 का नुकसान हो गया, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट अभी बचा है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। आप जर्नल जब भी करोगे तो फॉर्मेट बना के करना, ठीक है। डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, कितना प्रोविजन बन गया 48,000 का, टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा कितना कितना 16 और 8। ओके, तो इस तरीके से हम लोग वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की एंट्री पास कर लेंगे। हम ट्रीटमेंट एंट्री दोनों समझ रहे हैं, और हमारा फिलहाल अभी एक ही टारगेट है कि एडमिशन चैप्टर को पूरा फिनिश करना है, और मैं डेली आप लोगों के लिए वर्क करूंगा। मंडे को फिर वीडियो आएगी आप लोगों के लिए, तो वहां पे हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये हो गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थर्ड में आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 24,000 का। आपने यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कल को कम ना हो जाए उसके लिए आपने 24,000 का सम इकट्ठा कर रखा है, ओके। और बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने की है, 1,20,000 की। एडिशनल पॉइंट में लिखा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,10,000 हो गई, यानी कि बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 1,20 की है लेकिन इन्वेस्टमेंट 10,000 से कम हो गया है। लेकिन ये जो कम हो गया 10,000 ये रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, ये घाटा नहीं है। क्यों, इस 10,000 जो कम हुआ है उसके लिए हम कहां से एडजस्ट करेंगे उसको, जो हमने पहले से प्रोविजन बना रखा है वहां से। हमने तो पहले से बना रखा है ना प्रोविजन, तो वहां से एडजस्ट कर लेंगे, हमें घाटा किस बात का होगा। तो एंट्री क्या होगी क्लास, देखो ट्रीटमेंट देख लो। पहले क्या करना है, आपको बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे दे रखा है इन्वेस्टमेंट 1,20,000, यहाँ दे रखा है 24,000 का IFR, और एडिशनल पॉइंट में लिखा है कि जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है ये एडिशनल पॉइंट की जगह यहाँ ब्रैकेट में भी लिखा हो सकता है, वो एक ही चीज है, ठीक है।
तो ये जो 10,000 है वो यहां से सेट ऑफ हो जाएगा 10,000। तो अभी भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आईएफआर बढ़ जाएगा कितना, 24 में 10 गया 14,000। तो एंट्री क्या होगी, आईएफआर अकाउंट डेबिट 24,000 टू एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट, इनमें जो बटेगा वो बटेगा 14,000 रुपए, और बाकी इन्वेस्टमेंट से सेट ऑफ हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से कितना सेट ऑफ हो गया 10,000। बाकी अगर हम 14,000 को 2:3 में बांटेंगे तो आएगा 9,333, और अगर हम माइनस कर देंगे तो ये आएगा 4,667। तो 14,000 जो है वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा और बाकी जो है वो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट असेट होता है, उसका डेबिट बैलेंस होता है, और हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं, यानी कि 10,000 से इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो गई। अब बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट दिखेगा वो 1,20,000 का नहीं दिखेगा, वो दिखेगा 1,10,000 का। ओके, तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। लेकिन आपको पूरा अगर वीडियो देखना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आईएफआर और डब्ल्यूसीआर दोनों को देखने में 15 से 20 मिनट आपका लगेगा, बट 20 मिनट में आप आईएफआर डब्ल्यूसीआर में परफेक्ट हो जाओगे। एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन पेस हो, हर जगह आपको ये काम आने वाला है। ओके, तो ये हो गया सारा का सारा। बट मतलब एडमिशन चैप्टर के अंदर जो भी ट्रीटमेंट है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, जीआर, पीएनएल, सबका हमने ट्रीटमेंट कर लिया है, क्लियर। और बैलेंस शीट में अगर गुडविल होती तो उसको भी राइट ऑफ कर देते, सबकी एंट्री हमने एक करके कर लिया है। अब एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है क्लास, जो आपकी बुक में है तो आपको मिल सकता है, तो वो मैं करा देता हूं। यहाँ पे काफी बच्चों ने पूछा भी, सर ये वाला क्वेश्चन जरूर कराना क्लास में। ए बी सी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 6/10, 3/10 और 1/10। 10 कैसा आया, 6 + 3 + 1। और इन्होंने इनकी जो नई रेशियो है, इन्होंने डी को एडमिट किया, डी को एडमिट करने के बाद जो नई रेशियो है इनकी वो है 3/3/3/3। तो यानी 3 + 3 6 + 3 9 + 1 10, 3/10 3/10 3/10 3/10। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट वैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यूज। ये इन्होंने क्या लिख दिया, इन्होंने लिखा है कि हम नए पार्टनर को एडमिट करेंगे, नए पार्टनर को हम एडमिट करेंगे, लेकिन ये जो बुक वैल्यूज हैं इनको अफेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि नई बैलेंस शीट में ये सारी चीजें एज इट इज अपीयर होंगी। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। जब कभी भी हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, चेंज इन पीएसआर चैप्टर जो है हमने पूरा का पूरा पढ़ रखा है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा है कि जब कभी ये सारी चीजें बैलेंस शीट में एज इट इज अपीयर होनी होती है तो उस समय हम एक एंट्री पास करते हैं। जो जो बैलेंस शीट में इस तरफ है, लाइक जीआर है, पी&एल है, ठीक है, और कंटिजेंसी रिजर्व है, इन तीनों की मान लो ये अमाउंट दे रखा है 1,50,000, और कंटिजेंसी रिजर्व दे रखा है 60,000, और ये दे रखा है आपको पी&एल 90,000, और इधर दे रखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वो दे रखा है 1,20,000। तो हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था आप एक ही एंट्री पास करनी है बस आपको, वो है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जो गेन कर रहा है वो डेबिट, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट, और इन तीनों को जोड़ना है, उसमें से इस वाले अमाउंट को माइनस करना है। चेंज इन पीएसआर में भी मैंने ये क्वेश्चन करा रखा है आपको, उम्मीद है थर्ड वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी, और एडमिशन में भी करा रहा हूं। देखो सबसे पहले हमें काम करते हैं, कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है वो निकाल लेते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ए बी सी का ओल्ड रेशियो निकाल लेते हैं, चारों का ही निकाल लेते हैं। चलो वैसे तो चौथे का निकलेगा नहीं, लेकिन फिर भी देखो मैं किस तरीके से इसको कोशिश करता हूं निकालने की। ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 6/10, 3/10 और 1/10, इसका 0 है, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, न्यू कितना है क्लास, न्यू है 3/10, 3/10 और 3/10, और यहाँ पे है 1/10, ठीक है। तो ये आएगा आंसर 3/10, 0, -2/10, -1/10। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, गेन, और ये कर रहा है सेक्रीफाइस। तो हमें एंट्री क्या पास करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो सी डेबिट डी डेबिट, सेक्रीफाइसिंग कौन है, ए, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो अगर आप इसका नहीं निकालते डी का भी, तब भी आपको पता है नया पार्टनर 1/10 के लिए एडमिट हो रहा है, नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है वो 1/10 के लिए एडमिट हो रहा है, तो वही वो गेन करेगा ना, पहले तो कुछ था ही नहीं उसका, तो जो नया पार्टनर आएगा वही उसका गेन शेयर होगा। तो अगर हम जोड़ें इसको तो 1,50,000 का जीआर है, 90,000 का प्रॉफिट है, 60,000 का आपका कंटिजेंसी रिजर्व है, ये 3 लाख है, और उधर में से 1,20 घटाएंगे तो जो बैलेंस आएगा वो आएगा 1,80,000। तो इस 1,80,000 का ए को कितना मिलेगा, 3/10, और इस 1,80,000 में सी का जो शेयर होगा वो होगा 2/10, ठीक है, और इसका है 1/10। ओके, तो अगर हम इसको डिवाइड दें 18, ये आएगा 36,000, ये आएगा 18,000, ये आएगा 54,000। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू सॉरी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और अब ये सारी जो वैल्यूज हैं वो नई बैलेंस शीट में एज इट इज आपको अपीयर हो जाएगा। ये सारी चीजें जो नई बैलेंस शीट में अब आपको एज इट इज अपीयर हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है। जब भी क्वेश्चन बोलेगा कि आपको ये सारी वैल्यू बुक्स में कंटिन्यू करनी है, इसको बुक्स में दिखाना है या बांटना नहीं है, तब हम एक एंट्री पास करते हैं। चेंज इन पीस चैप्टर में देखा होगा आपने, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। जो गेन हो रहा है टोटल वो सब डेबिट, और जो सेक्रीफाइस हो रहा है क्रेडिट। मतलब गेनिंग पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्या करेंगे, उनका शेयर कॉम्पनसेट करेंगे। ठीक है, पेपर में आ गया तो क्लास इसको जर्नल के फॉर्मेट में जरूर दिखा देना। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में मंडे को नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्लास बाय बाय, टेक केयर। सारे क्लास 12th के दोस्तों में शेयर करना, बोलना यहाँ पूरा कोर्स चल रहा है बिगनिंग से लेके एंड तक, फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट्स, इको और बीएसटी का। ऐसे ही हमने बीएसटी का पूरा 30 डेज प्लेज का प्लेलिस्ट बना रखा है, इकोनॉमिक्स का पूरी अलग से प्लेलिस्ट है, तो इसको जरूर देखना। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।